दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्या फाउंडेशन में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि क्या होगा अगर वह साधना जो आपको मुक्त करने आई थी, आज वही आपकी चिंता का कारण बनी हुई है? क्या हो अगर ध्यान डर में बदल जाए? क्या हो अगर प्राणायाम सांसों की कैद बन जाए? क्या हो अगर सात्विक भोजन शरीर के कमजोरी का कारण बन जाए? क्या हो अगर उपचार रोग से ज्यादा भ्रम फैलाए? हम सोचते हैं कि हम आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है हम अंधविश्वास के नए स्वरूप, ब्लाइंड फेथ के नए वर्जन में फंस रहे हों। दोस्तों, ध्यान, पूजा, मंत्र, योग, सात्विक भोजन, इन सब का एक गहरा उद्देश्य है, लेकिन जब उद्देश्य भुला दिया जाता है तो साधन ही बंधन बन जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि जिस मूर्ति को आप भोग चढ़ाते हैं, क्या वह सच में उसका भोग करती है? क्या मंदिर के घंटियों की आवाज भगवान को सुनाई देती है, या हमारे भीतर कुछ और जागता है? क्या किसी टोने टोटके से सच में किसी की जिंदगी तबाह की जा सकती है? और क्या हर बार जब आप किसी तांत्रिक के बताए उपाय करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना को गिरवी रख देते हैं? आज हम बात करेंगे अंधविश्वास की, लेकिन सिर्फ मंदिरों की नहीं, ध्यान, योग, रसोई घरों और क्लिनिकों की भी। यह वीडियो आपके विश्वास को चुनौती देगा, लेकिन आपका अपमान नहीं करेगा। हम यहाँ आलोचना नहीं, विश्लेषण करेंगे, विज्ञान, आध्यात्म और ऊर्जा के आधार पर। तो चलिए एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहाँ हम अंधविश्वास के धुंध से निकलकर ऊर्जा और चेतना की स्पष्टता तक पहुँचते हैं। दोस्तों, अंधविश्वास क्या है? यह विश्वासों की वह प्रणाली है जो तर्क, अनुभव और ऊर्जा के गहरे सत्य से कटकर केवल सामाजिक परंपरा या डर पर आधारित होती है। अंधविश्वास की शुरुआत डर से ही होती है, जैसे मरने का डर, दुर्भाग्य का डर और असहाय या हेल्पलेस होने का डर। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी घटना को समझ नहीं पाता तो वह किसी देवी देवता, भूत प्रेत या अनजानी शक्तियों को उसका कारण मान लेता है। वहीं दूसरी ओर सूक्ष्म लेकिन गहरा अंधविश्वास जो ध्यान, योग, प्राणायाम, भोजन और चिकित्सा जैसी जीवनदायिनी साधनाओं के नाम पर फैल रहा है। दोस्तों, जिसे साधन बनना था वो ही बाधा बन गया है, जिसका उद्देश्य मुक्ति था वही बंधन बन गया है। ध्यान का मूल उद्देश्य चित्त को स्थिर करना, ऊर्जा को भीतर लाना और चेतना से जुड़ना। लेकिन कई बार देखा गया है कि लोग ध्यान, योग को एकमात्र मुक्ति का मार्ग मान बैठते हैं। मान्यता बन जाती है कि अगर मैंने आज ध्यान नहीं किया तो बुरा हो जाएगा। फिर वे चिंता और तनाव में चले जाते हैं। कई जगहों पर फलाना मुद्रा ही सही है या फलाने गुरु की ध्यान पद्धति ही परम है। दोस्तों, यह ऊर्जात्मक संकीर्णता पैदा करता है या भय आधारित ध्यान बन जाता है, जहां ऊर्जा स्वतंत्र नहीं बल्कि कुंठित हो जाती है। ध्यान अब मन की स्वच्छता नहीं बल्कि मन की गुलामी का कारण बन जाती है। ध्यान की शक्ति तभी काम करती है जब व्यक्ति साक्षी भाव में हो, न कि जब वह किसी ढांचे या नियम के डर में बंधा हो। प्राणायाम और सांस की अंधश्रद्धा। दोस्तों, प्राणायाम का अर्थ है प्राण की आयमिकी को साधना, लेकिन अक्सर कुछ लोग इसे यंत्रवत कर लेते हैं। जैसे अगर कपालभाति नहीं किया तो शरीर गंदा रहेगा, अगर 3 बार अनुलोम विलोम नहीं किया तो नाड़ी नहीं खुलेगी, 5 सेकंड तो रुकना ही चाहिए, नहीं तो दोष लगेगा, इत्यादि। श्वास का संबंध मन और ऊर्जा की लय से है। यदि कोई केवल संख्या और समय के डर से श्वास करता है तो यह ऊर्जा को बाधित कर देता है। आहार का अंधविश्वास। भोजन शरीर और मन दोनों की ऊर्जा को प्रभावित करता है, लेकिन आज आहार पर भी कट्टरता बन गई है जो नुकसानकारक हो सकता है। जैसे केवल फलाहार ही श्रेष्ठ है, केवल कच्चा खाना ही सबसे अच्छा है, अगर प्याज लहसुन खा लिया तो आध्यात्म समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ भोजन का चयन
विवेक से हटकर डर और कट्टरता में बदल जाता है। शरीर की आवश्यकताओं की अनदेखी होती है। कभी कभी अति सात्विक भोजन से भी शारीरिक कमजोरी आती है और व्यक्ति भ्रम में रहता है कि वह शुद्ध हो रहा है। आपके विचार आपके शरीर की रासायनिक संरचना को तय करते हैं, न कि केवल आप क्या खाते हैं। यानी भोजन से अधिक महत्वपूर्ण है भोजन के समय की ऊर्जा और भावना। उपचारों के प्रति अंधश्रद्धा। आजकल आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और यहाँ तक कि ऊर्जा चिकित्सा, एनर्जी हीलिंग को भी लेकर एक कट्टर मानसिकता देखी जाती है। जैसे होम्योपैथी ही श्रेष्ठ है, एलोपैथी हानिकारक है। अगर रुद्राक्ष पहना या कोई विशेष पत्थर के रत्न पहने तो रोग दूर होगा। अगर ये आयुर्वेदिक चूर्ण खा लिया तो कैंसर ठीक हो जाएगा। यहाँ व्यक्ति उपचार में नहीं बल्कि वस्तु में शक्ति मानने लगता है। जब चूर्ण या दवा असर ना करे तो वह टूट जाता है और धोखा खाया हुआ महसूस करता है। यह समस्या उपचार की नहीं, उस पर बनाए गए अंधविश्वास की है। दोस्तों, ध्यान, योग, प्राणायाम, आहार और उपचार ये सब अद्भुत साधन हैं, लेकिन जब इन्हें कट्टरता के लिबास में पहनाया जाता है तो ये ऊर्जा के स्रोत से हटकर ऊर्जा की जंजीर बन जाते हैं। आपका शरीर, मन और चेतना तीनों अपनी भाषा में बात करते हैं। इनकी सुनो, अनुभव करो और फिर निर्णय लो। कभी कभी नियम तोड़ना भी साधना का हिस्सा होता है, अगर वह तुम्हें मुक्त करता हो। पारंपरिक अंधविश्वास। दोस्तों, आज भी यह प्रचलन में है और देखने में भी आता है कि यदि कोई बच्चा बार बार बीमार पड़ जाए तो लोग कहते हैं इस पर नजर लग गई हो, जबकि यह पोषण, पर्यावरण या तनाव का परिणाम हो सकता है। समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे विश्वास चलते हैं और व्यक्ति के अवचेतन मन में जम जाते हैं। जब हम डर, भय में होते हैं, हमारा ऊर्जा केंद्र, विशेषतः सोलर प्लेक्सस और रूट चक्र असंतुलित हो जाता है। इससे शरीर में तनाव, ऊर्जा का अवरोध और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। अंधविश्वास एक आवृत्ति है। यह निम्न ऊर्जा स्तर की कंपन है जो हमारे तन, मन को बांधती है। दोस्तों, विचार ऊर्जा है। हर विश्वास एक कंपन उत्पन्न करता है। सकारात्मक विचार उच्च कंपन और अंधविश्वास आधारित भावनात्मक विचार निम्न कंपन उत्पन्न करते हैं। जैसे यदि जब कोई व्यक्ति विश्वास करता है कि अगर उसने एक दिन पूजा नहीं की तो अनहोनी हो जाएगी, ऐसे में वह हर दिन भय और चिंताजनक सतर्कता के साथ जीता है और उसका चेतन मन गुलाम हो जाता है। उसके मन में अंदर ही अंदर चिंता के बादल घिरे रहते हैं। जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स उसे एक स्थायी नेटवर्क बना देते हैं। यदि हम नकारात्मक, डरावने विचारों को बार बार सोचते हैं, जैसे यह पूजा नहीं की तो अनर्थ हो जाएगा या बीमारी आ जाएगी, तो वह विचार शरीर में भयानक रसायन उत्पन्न करता है, कोर्टिसोल, एड्रेनालिन, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता गिरती जाती है और फिर सचमुच की गड़बड़ी हो जाती है। आपकी ऊर्जा का प्रवाह मंद हो जाता है। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाता है, जिससे बाहरी कंपन, नेगेटिव एनर्जीज आपको प्रभावित करने लगते हैं। आप अपनी शक्ति बाहरी वस्तुओं को सौंप देते हैं, जैसे मूर्ति को, तस्वीर को, ताबीज को या टोने टोटके को। दोस्तों, लोग मानते हैं कि अगर वे मंदिर में नारियल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, पैसा चढ़ाएंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह धन और ऊर्जा का अपव्यय है। ईश्वर ऊर्जा है, चेतना है, वह भाव से जुड़ते हैं, भोग से नहीं। मूर्ति पूजा बुरी नहीं है यदि वह ध्यान केंद्रित करने का माध्यम हो, लेकिन जब हम यह सोचते हैं कि यही मूर्ति या तस्वीर मेरे भाग्य को बदल सकती है, तो हम चेतना से कट जाते हैं। ऊर्जा मूर्ति या तस्वीर में नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा और पूर्ण जागरूक विश्वास की आवृत्ति में होती है। दोस्तों, मान्यता या परंपरा के नाम पर आज भी कई जगहों पर जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है।
यह ऊर्जा का सबसे निचला रूप है। हिंसा, खून, डर और मृत्यु का कंपन, ऐसे स्थानों पर ऊर्जा का स्तर नीचे गिरा हुआ होता है। वहाँ ध्यान, शांति और विकास बिल्कुल नहीं हो सकता। दोस्तों, आपने अक्सर यह सुना होगा लोगों में कि अगर तुमने यह पूजा नहीं की या नहीं करवाई तो दुर्घटना हो जाएगी या पाप लगेगा। इस तरह का वाक्य ऊर्जा को बांधता है। धार्मिक कट्टरता से मनुष्य स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगता है। यह अहंकार की कंपन है। यदि हम अंधविश्वास को नकारें और उच्च ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें तो हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। अंधविश्वास में फंसा मन लगातार बीटा स्टेट में होता है, तनावपूर्ण, सतर्क और डरा हुआ। सकारात्मक विश्वास, श्रद्धा, ध्यान हमें अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स में ले जाते हैं, जहां उच्च ऊर्जा कंपन उत्पन्न होती है। दोस्तों, कई प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि जब कोई व्यक्ति प्रेम, करुणा, विश्वास के भाव में होता है तो उसके हृदय की ऊर्जा कंपन 10 गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, सच्चा विश्वास वह है जो अनुभव से आता है, न कि परंपरा से। यदि आप अपने भीतर की ऊर्जा को समझें और अपने विचारों को सकारात्मक रखें, ध्यान के साथ सरलता से जुड़ें, तो आपको किसी बाहरी टोटके की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी स्थान पर जाने से पहले अपनी ऊर्जा को महसूस करें। क्या यह स्थान हल्का है या भारी? किसी मंदिर, दरगाह, चर्च या शक्तिपीठ में यही करें। सेवा, करुणा, प्रेम और ईमानदारी ये सबसे ऊर्जावान क्रियाएं हैं। अंधविश्वास छोड़ने का अर्थ धर्म छोड़ना नहीं, बल्कि धर्म की आत्मा को अपनाना है। धर्म यानी जो धारण करे, यानी उच्च ऊर्जा, उच्च चेतना। इसलिए अब समय है कि हम पुराने डर को छोड़कर नए प्रकाश की ओर चलें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे रोचक तथ्य को लेकर। जाने से पहले दिव्या एनर्जी फाउंडेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नए वीडियो आते ही आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।